कि हजारों नौजवान का जो भविष्य खिलवाड़ करने का इस सरकार ने काम किया है, जवाब देना पड़ेगा इस सरकार को। सुप्रीम कोर्ट हम लोग नहीं जाएंगे। 3 साल तक इन्होंने ठगा है। को तो रोज हम लोग नौकरी देने के लिए तो कानून बनाया ही थे, यहाँ कानून बना दिए थे। अरे भाई अब तो हम लोगों ने बनाया है और बना करके हम चाहे कि यदि जो उसमें त्रुटियाँ होगी, त्रुटियाँ होने के कारण से ही लगता है कि यानी कि सुप्रीम हाई कोर्ट के जज ने रद्द किया है, उसको सुधारने का काम करेंगे। जब तक सुधारिएगा और जब तक सुप्रीम कोर्ट जाइएगा तब तक कितना कब संशोधन आप करेंगे? कब संशोधन आप करेंगे? कब बहालियां करेंगे आप? 3 साल तो बीत गया, फिर 2024 तो चुनावी साल आ जाएगा। 1 साल के पास समय बचा हुआ है 2023। कब करेंगे ये तो ढकोसला कर रहे हैं। इस राज्य को रसातल में भेजने का काम इस सरकार ने किया है। सुप्रीम कोर्ट हम लोग नहीं जाएंगे। अरे अभी मैं बता रहा हूँ, नहीं हम लोग नहीं उच्च न्यायालय जाएंगे, यही हम लोग संशोधन करके फिर करेंगे। संशोधन कीजिएगा? हाँ तो करेंगे नहीं यार, हमारे कि पूरे झारखंड के लोगों को हम लोग नौकरी दे दें, लेकिन हाई कोर्ट जो है भाई उन्होंने रद्द कर दिया है, इसके बारे में भी सोचेंगे, फिर वो हम लोग इसके कार्यक्रम करेंगे। अधिकारी गठबंधन सरकार निकम्मी है। और ठगने के बाद में हम लोगों ने पहले ही बोला था कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन है। इवन विधि विभाग ने भी इन सरकार को कहा था कि आप ये नहीं कर सकते, लेकिन केवल पॉलिटिकल एजेंडे के तहत इन्होंने इसको किया और आज नतीजा ये हुआ कि उसको कोर्ट ने निरस्त कर दिया। यही हश्र 1932 के बिल का भी होगा, यही हश्र जो है वो ओबीसी रिजर्वेशन का भी होगा। से एक भी बहालियां ना होना। अब बहाली का जब समय आया तो नियोजन नीति, इतना घटिया नियोजन नीति इन्होंने बनाया था कि कैसे किन अधिकारियों ने ये नियोजन नीति बनवाया इनको। ऐसे अधिकारियों को उन्होंने संज्ञान में लेना चाहिए और मुख्यमंत्री जी को जवाब देना चाहिए सदन में। ये बहुत ज्वलंत मुद्दा है इस राज्य के लिए। भारतीय जनता पार्टी इशू को लेकर सदन चलने नहीं देगी। 3 साल में एक भी बहालियां नहीं हुई। अब सरकार कहेगी हम बहाली करेंगे, तब तक कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया। आखिर हेमंत सरकार को जवाब देना पड़ेगा इस राज्य के नौजवानों को। लाखों नौजवान आज जो सड़क पर उतरे हुए हैं, सरकार को जवाब देना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी चुप नहीं बैठेगी इशू को लेके, क्योंकि पहली बार इस राज्य में रघुआ जी की सरकार ने एक अच्छी नियोजन नीति बनाई थी। हजार शिक्षकों की बहाली हुई, मदरसियों की बहाली हुई थी, सिपाही की बहाली हुई थी, दरोगा की बहाली हुई थी। रघुआ जी की सरकार जाने के बाद इस राज्य में हेमंत जी की सरकार आई 2021 में, उस नियोजन नीति को इन्होंने रद्द कर दिया। नई नियोजन नीति बनाई, उसमें भी हम लोगों ने सदन में कहा कि ये नियोजन नीति अवैधानिक है, कोर्ट में जाकर नहीं ठहरेगा ये मामला, और आज सरकार ने नहीं माना उस बातों को। अब और कुछ नहीं कहेंगे हम लोग लास्ट बार नहीं दे रहे हैं आपको। सुधार जाइए तो सुधार देंगे हम लोग आपको, सुधारिए तो सुधारेंगे। हेमंत सोरेन हाय 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 हाय। गरीबी से